हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों 31 मार्च की डेट आने ही वाली है और आप लोगों के लिए सीयूईटी में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है और वो भी 31 मार्च 2024 से पहले पहले। जैसे कि करेक्शन विंडो कब आने वाली है, सब्जेक्ट चेंज का क्या करना है और एग्जाम की डेट शीट का क्या सीन है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसी वीडियो में एंड तक बने रहें और सारी इंफॉर्मेशन को ले लें, क्योंकि ये सारी चीजें 31 मार्च से पहले पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले तो यार कि ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स, यानी कि हम किन किन चीजों के बारे में आज जो है कवर करने वाले हैं 31 मार्च के पहले आप लोग को क्या क्या चीजें जान लेनी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में, दूसरा करेक्शन विंडो के बारे में, तीसरा करेक्शन विंडो में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, सीयूटी 2024 की डेट शीट क्या होने वाली है और हाइब्रिड सब्जेक्ट्स फॉर सीयूटी 2024, यानी कि सीयूटी 2024 में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बच्चा पार्टी आप लोग जानते हो कि पहले आपकी फॉर्म जमा करने की जो डेट थी वो 26 मार्च तक थी, लेकिन अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च रात 9:50 से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है और बिल्कुल भी देरी ना करिए, फॉर्म भर ही लीजिए। 31 मार्च रात रात 9:50 का वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। फीस की पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं बेटा? फीस की पेमेंट आप 11:50 से पहले पहले कर सकते हैं, अप टू, ठीक है। 31 मार्च 2024 को रात में 11:50 से पहले पहले आपको, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपको 2 घंटे का टाइम और दिया जा रहा है फीस की पेमेंट करने के लिए, तो वो भी आपको मिल जाता है। और अगर मैं करेक्शन की बात करता हूं तो बेटा करेक्शन विंडो पहले कहा जा रहा था कि 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में ओपन होगी, लेकिन अब करेक्शन विंडो कहा जा रहा है 28 अप्रैल से 3 अप्रैल 2 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में ये आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी कि एक दिन के लिए। और ये भी आप 11:50 से पहले पहले इसमें आपको करेक्शन कर लेने। अब दूसरा सवाल ये कि सर मैं किन चीजों की करेक्शन कर सकता हूं। मैंने आप लोग को एक लाइव सेशन भी लिया था, वहां भी आपको यही सेम चीजें बताई थी। क्या है वो बेटा? ये 2023 का डाटा है और यही चीज अब भी 2024 में भी फॉलो किया जाना है। कैंडिडेट शैल नॉट अलाउ टू चेंज, कैंडिडेट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या? अपना मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ओटीपी आती है उस पर, मेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो और एड्रेस यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, और बेटा कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है इन फील्ड्स में चेंजेस करने के लिए। क्या क्या है वो फील्ड्स? कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम या माताजी का नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ओके, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, आप क्लास 10th की डिटेल्स और क्लास 12th की डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस सिटी जो है उसको चेंज कर सकता हूं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट हूं और मैं चाहूंगी मेरा जो स्टेट है वो राजस्थान हो जाए, एग्जामिनेशन सेंटर राजस्थान में हो जाए, ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। यानी कि ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। विद इन द सेम स्टेट मैं सिटीज में खेल खेल सकता हूं, लेकिन स्टेट से स्टेट में खेल नहीं खेल सकता हूं। समझ गए ना? चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और पांचवा पॉइंट देखिए क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी वगैरह को भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। भाई मोटी मोटी बात ये कही जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप लोग पूछोगे सर मुझे इन सब में कोई चेंज नहीं करना है, मुझे अपने कोर्सेज में चेंज करना है। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने कोर्सेज को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आप अपनी किसी प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट करेक्शन में जो कुछ भी चाहो डॉक्यूमेंट आप अपना करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ 3 चीजें यहां पे और जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है बेटा? करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसमें आप अपना क्या क्या चेंज कर सकते हैं। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट या टेस्ट अलोंग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टिल द करेक्शन पीरियड। बेटा जब तक ये करेक्शन पीरियड चलेगा आप सिर्फ तब तक ही चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वन टाइम करेक्शन ही आप लोगों को अलाउ किया जा रहा है। समझ रहे हो ना कि यार एक बार करेक्शन कर दिया, अब उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। वंस द करेक्शन इज डन आर डन एंड सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज इट फर्दर, आप उसको आगे चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो जानकारी अभी चाहिए वो ले लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब करेक्शन विंडो में आप चेंजेस कर दोगे उसके बाद आप कोई जानकारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि फिर आपको क्या होगा, आप चेंजेस कर ही नहीं सकते हो। तो जितनी भी चीजें आपको जाननी है जान लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन अपना कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि बेटा जो भी फीस घटती या बढ़ती है, जैसे आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपने
₹900 का फॉर्म भरा। अब आप जनरल कैटेगरी में जाना चाह रहे हो तो आपको ₹100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप पहले 3 सब्जेक्ट भर रहे थे, ठीक है ना, तो आपका उसी पैसे में हो रहा था, लेकिन अब जब आप 5 सब्जेक्ट भरोगे तो 2 सब्जेक्ट की फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। यानी कि जो भी फीस की अपडेशन है वो आपको हो जाएगी, यानी कि जो भी एडिशनल फीस है वो आपको यहां पे देनी पड़ जाएगी, जो मैंने लाइव सेशन में आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर मेरा जो एग्जाम डेट शीट है वो कब होगा। देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि पहले बीच में क्या रहा था कि लोकसभा के इलेक्शंस की वजह से एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा मना कर दिया गया है। लोकसभा के इलेक्शंस अपने रफ्तार से चलेंगे और हमारा सीयूटी का पेपर अपने रफ्तार से चलेगा। डेट शीट ये मान के चलिए आपके जो एग्जाम है वो 15 मई से 30 मई के बीच ही होने हैं। ये बात बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए, ना डिले होगा ना पहले होगा। तैयारी भी आपके पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि भाई आपके पास 40 दिन का समय है अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। यही 40 दिन है जिसमें आप जी भर के, जितनी आपकी पोटेंशियल है, जितनी आपकी काबिलियत है, आप जी भर के इन 40 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा। 5 दिन आप रिवीजन करेंगे, 15 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कभी जीटी का होगा, कभी अकाउंट्स का होगा, कभी इंग्लिश का होगा, कभी बीएसटी का होगा। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है पेपर के दिनों के बीच में। जो तैयारी करनी है वो इसी समय करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है यार एग्जाम मोड, मेरा मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा सर, या मेरा ऑफलाइन एग्जाम होगा, या मेरा हाइब्रिड मोड पे एग्जाम होगा। सुनो ध्यान से बात को। एनटीए ने यह कहा कि 1.5 लाख एप्लीकेंट्स से ज्यादा जिस सब्जेक्ट में आ जाएंगे, जिस सब्जेक्ट को 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट चुन लेंगे, हम उस सब्जेक्ट का पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में कराएंगे। तो बेटा मेरी उम्मीद ये कहती है कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, क्योंकि यही 3 डोमेन सबसे ज्यादा फेवरेट डोमेन है बच्चों के लिए। अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करता हूं तो इनमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस तो वैसे भी आ ही जानी है, और इनके पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे ही होंगे। ठीक है, वो जो छोटे मोटे पेपर होते हैं जैसे भाई पर्शियन है या जापानीज किसी को पढ़ना है, तो वो एक अलग बात है। वहां पे छोटे मोटे पेपर्स में ऐसा हो सकता है कि हाँ पेपर ऑनलाइन ही हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे उसको नहीं ऑप्ट कर सकते। लेकिन भैया कॉमर्स के ये 3 फेमस डोमेन है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, तो भैया यहां पे आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की करनी चाहिए? हाँ बेटा, आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सिर्फ ऑनलाइन करने से या सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से काम नहीं होगा। ठीक है, और ऑफलाइन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 या एबीसीडी आंसर दिए हुए तो आपने एक को टिक कर लिया और हो गई आपकी प्रैक्टिस। भाई आपको प्रॉपर ओएमआर शीट पे गोले करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस समय आपको ये चीज चाहिए। तो सर ये सारी चीजें मिलेंगी कहां पे? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये आपको कहां मिल जाएगी, ये चीजें आपको हाइब्रिड टेस्ट किट में मिल जाएंगी। क्योंकि हाइब्रिड टेस्ट किट के अगर आप फीचर्स देखते हो, यहां पे आपको सीयूटी की प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें मिल जाएंगी, इंग्लिश, जीटी, डोमेन तीनों लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट में। आपको 80 से ज्यादा ओएमआर शीट मिल जाएंगी, 80 ओएमआर शीट मिल जाएंगी आपको। और 80 जो आपकी ये ओएमआर शीट्स हैं ये बहुत होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगी उसी प्रीवियस ईयर किट के साथ। हाइब्रिड टेस्ट किट के अंदर आपको 120 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, और ये सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे बेस होगा, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर होगा। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपका सीयूटी का पेपर आने वाला है। क्योंकि बेटा साल 2022 में पहली बार हुआ, साल 2023 में दूसरी बार हुआ, अब जब साल 2024 में तीसरी बार होने जा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे ज्यादा अप्लाई करेंगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए होगा और एक्यूरेसी भी ज्यादा चाहिए होगी। और ये सारी चीजें कहां कैसे हो पाएंगी भाई? प्रैक्टिस करके ही हो पाएंगी। मैंने आपको बोला भी था विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करता है ना नेट में। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ द क्रिकेट, उनको सब कुछ आता था। क्रिकेट में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सचिन तेंदुलकर को ना आती, लेकिन वो फिर भी मैच के पहले 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है ना, जिसको आप कहते हैं प्लेयर्स की फॉर्म, तो वो फॉर्म बनती है। और उसी फॉर्म से जब आप अपना मैच खेलने जाते हैं तो मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, यानी कि उसी प्रिपरेशन के साथ जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये जो टेस्ट किट है ना, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं अपने सीयूटी को पेपर को क्रैक करने के लिए। और सर ये सारी चीजें हमको कम से कम यानी कि अफोर्डेबल रेट्स में कहां मिलेंगी? वो सारी चीजें बेटा आपको मिल जाएंगी प्रतिज्ञा प्लस बैच में। तो भैया प्रतिज्ञा बैच भी आपके सामने लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स है। मेरी आज एक क्लास आप देख सकते हो लाइव सेशन में ली थी मैंने, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था। आप लोग चाहो तो उस क्लास को देख लो, वहां पे कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। 15 क्लासेस में थ्योरी और बाकी 15 क्लासेस में एमसीक्यू। बाकी ये सारे फीचर्स तो हैं ही हैं प्रतिज्ञा बैच के, जो आपको उसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं।
ठीक है ना। और इसमें एनरोल करने के लिए आप समझ लो बेटा कि आपको मार्च खत्म होने से पहले पहले यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आपको ये काम भी करना है। और वो क्या है, मार्च एंड की चल रही है सेल, आपको मान के चलो कि भैया 21 से 22% का डिस्काउंट यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। 20% डिस्काउंट बेटा आपको मिल जाएगा मेरे कूपन कोड Y769 पे, और बाकी का जो 1-2% कोड है जो ऑफ है वो आपको मिल जाएगा ऐप को इंस्टॉल करके, ऐप के द्वारा इनरोलमेंट करने से। ठीक है, ओके तो ये हो गया बेटा आपका कोड जो कि है Y769। इसको कहीं कॉपी वॉपी पे नोट कर लो और इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको मुझसे जुड़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डोमेन पढ़ना है, जीटी पढ़ना है, तो आपको ये कोड लगाना है और प्रतिज्ञा प्लस बैच में इनरोल करना है। अब सर इनरोलमेंट कहां से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, वैसे तो मैं आपको बताता हूं बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोलमेंट इसमें कर लिया है, बट फिर भी अगर आप लोग छूट रहे हैं, अगर आप लोग अभी संकोच कर रहे हैं या अभी संशय में हैं कि अपने ये पैसे लगाए जाएं प्रतिज्ञा बैच में या ना लगाए जाएं, तो बेटा उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल वर्थ इन्वेस्टिंग होगा आपके लिए। इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पैसे से नहीं आएगा, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके कॉलेज से आएगा। जब बेस्ट कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे तो कहोगे कि हाँ यार सही इंसान ने सही जगह पे सही टाइम पे हमको गाइडेंस दे दी, हम प्रतिज्ञा प्लस बैच में आ गए और हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली, और हमारे हार्डवर्क के चलते आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं। ठीक है, करना क्या होगा, ऐप को करो इंस्टॉल, साइन अप करो, लॉग इन करो, उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीयूटी यूजी पे जाओ, सीयूटी कॉमर्स पे जाओ। ठीक है, अब यहां पे आपको ये प्लस प्रतिज्ञा प्लस बैच नजर आएगा। देख लो प्रतिज्ञा प्लस बैच की कीमत, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड लगाओगे Y76 और 9, तो आपको ये बैच पड़ेगा कितने का, 3359 यानी कि 3360 रुपए के लगभग। 20% का डिस्काउंट आपको यहां पे मिल रहा है। इसके अलावा कूपन कोड मैंने आपको बता दिया Y769, इसके अलावा 1-2% आपको एप्लीकेशन पे और मिल जाएगा। तो फटाफट से अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर लो, इस बैच में फटाफट से एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि अभी मेरी एक ही क्लास हुई है, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अब अगली क्लास कब है, मेरी अगली क्लास आपकी 1 अप्रैल को है। तो मैं आशा करता हूं कि 1 अप्रैल को आप सभी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और फुल सिलेबस कवर करेंगे और अपने सीयूटी के पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करके बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और किन्हीं टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो इसी जो वीडियो है उसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बता देना है। तो भाई बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।